जय हिंद दोस्तों। अब आपको हम मैथ की ओर ले चल रहे हैं, जो एसएससी और रेलवे के कुछ आज आप लोगों को आए हुए प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। ठीक, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, लिखा हुआ है दिए गए समीकरण 6x² बराबर, इसमें दिया हुआ है 150 के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक, मूल ज्ञात करने के लिए आप किस प्रकार इसको हल करते हैं देखिए जरा। ये 6 है और 150 इधर है। आप 6 से डायरेक्ट 150 काट सकते हैं, यदि नहीं काटना है तो पक्षांतर कर सकते हैं। जब यदि पक्षांतर करते हैं तो आपका 150 माइनस में आ जाएगा, और यदि काटना है तो तुरंत आप काट सकते हैं। 6 एकन 6 और 25 छक्का 150। ये संख्या प्राप्त हो गई आपकी x² माइनस 25 बराबर 0, और इसको वर्ग में रखेंगे तो x² 5 का वर्ग बन जाएगा 0। ये संख्या आप लोगों का वर्ग में बना हुआ है, चूंकि यहाँ लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। इस संख्या को इस तरह पलट के लिख सकते हो। यही लिखोगे, एक बार प्लस में तो दूसरी बार माइनस में, बराबर 0। यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, और दोबारा लिखोगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब देखिए बाद में इधर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे, एक तो ये मान निकला, दूसरा ये मान निकला। आप लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 5, इसके दो मूल निकले। ठीक, मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल कौन कौन से हैं, +5 और -5। ओके, ये सवाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये नया क्वेश्चन आपको मिला है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है 50 के घाते 50 और 25 के घाते 25। इसमें से ये विकल्प दिया हुआ है, ये आ चुका है आपका एसएससी रेलवे में, अक्सर ये पूछता है। ठीक, तो ये जब 50 के घाते 50 और 25 के घाते 25 ऐसा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आप फैक्टरों में तोड़ दीजिए। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 25, 2 गुणे 25 के घाते आप लिख सकते हैं यहाँ पर 50। फिर इसके बाद इस संख्या को लिख सकते हैं 5 गुणे, आप देख रहे होंगे ये जैसे इसको तोड़ दिया दो भागों में, इसको अभी कुछ ना करिए, ये वाली ऊपर की संख्या अभी रहने दीजिए। नीचे की संख्या लिख सकते हैं 2 गुणे 25 के घाते 50 बटा 25, वो 25 लिखा था तो 5 गुणे 5 लिख दिया, 5 के घाते 2 लिख दो, और 5 के घाते 2 के घाते 25। ऊपर ऊपर घात इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा किस में करवा देंगे, 25 में। आपकी संख्या बन गई 2 गुणे 25 बटा, लिखेंगे 5 के घाते 50, और ऊपर पहले से 50 लिखा था। घात दोनों की बराबर हो गई। यदि दोनों की घात बराबर हो गई तो हम एक कोष्टक में इसको बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2 गुणे 25 बटा 5, पूरे की घात लगा दोगे 50। अब देखिए 5 से 25 कट गया, 50 25, 5 का गुणा 2 से करवा दो, 5 दूनी 10 के घाते 50। ये आपका विकल्प नंबर सी। ओके, सी फॉर चच्चा हो गया आपका। ओके, राइट। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 किलो चीनी का मूल्य, मतलब यहाँ पर 1 किलो की बात कर दी। चीनी का मूल्य कितना दिया है, 100 रुपया है, वो 4500 रुपया है, वो सॉरी 45 रुपया है। ठीक, अब इसके बाद 1200 ग्राम चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो इस चीनी का मूल्य जब हम आप निकालना चाहेंगे तो 100 रुपया मान लीजिए। ठीक, अब
यहाँ पर अनुपात को लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें भार, यहाँ पर लिख दें मूल्य। और यदि भार लिखा है तो कितना भार दिया गया है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। फिर कितने रुपया दिया है, 45 रुपये। फिर इसके बाद 1200 ग्राम दिया है, 1200 ग्राम 100 रुपया। ठीक, अब यहाँ पर सीधा अनुपात दिया है, सीधे सीधे लिख देंगे 1000 बटा 1200 बराबर 45/x। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। फिर इसके बाद 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 नहीं 5 इक्कन 5, 5 नहीं है 45। x का गुणा 1 से करवा दो और 6 का गुणा 9 से करवा दो, तो x बराबर 9 छक्का 54, 54 रुपया। मतलब कहने का 1200 ग्राम चीनी का मूल्य होगा 54 रुपया। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे जो ये चौथा क्वेश्चन लिख दिया गया है, चौथा क्वेश्चन इस के अंतर्गत पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न, ठीक है ना, पैटर्न वाली ये क्वेश्चन है। तो पैटर्न वाला ये चौथा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग समझेंगे। जैसे ये लिखा है 4 भुजाएं लिखी हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं तो ये 4 भुजाएं हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 भुजाएं हैं तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं। स्टार्टिंग से गौर करना जरा, इसमें जैसे 4 भुजाएं हैं, मान लीजिए 4 यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ऐसी संख्या का हमें गुणा कर देना है कि 20 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 5 का गुणा करवा दें और यहाँ पर 6 का गुणा करवा दें तो ये संख्याएं मिल जाएंगी। मतलब कहने का कि 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, और इसमें यदि 6 का गुणा करवाएंगे 3 में तो 3 18। इसका मतलब कि ये आप लोगों का संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे स्टेप। ये 5 भुजा हैं तो ये 4 भुजाएं हैं, इसमें 5 का गुणा करवाया तो 5 25 और 6 चौको 24। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें 6 भुजा है तो इसमें 3 भुजा है, 5 छक्का 30 और इसके बाद यहाँ पर 6 तिरका 18। अब ये देखना है आपको कि कौन सा विकल्प इसमें मिल रहा है। जैसे 20 18 तो कोई है नहीं इसमें, 25 24 किसी कोई में नहीं है। फिर 30 18 ये देखना है, 30 और 18 ए नंबर मिल रहा है। ठीक, ये आपका पैटर्न क्लियर हो गया। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके रेलवे में आता है या एसएससी में आता है। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ जो ये 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं आपने। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन अब आते हैं। तो यह दिया क्या है, यदि ए और बी का अनुपात, मतलब कहने का अगर इसका अनुपातिक मान तोड़ेंगे ना तो 4 ए की जगह आ सकता है और ये 5 बी की जगह। कहता है दोनों का अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अनुपात, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कहने का इधर दिया है वर्गों का अंतर, कितना दिया है 81। तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। आप इस पर किस प्रकार निकालेंगे, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ठीक, कठिन नहीं है लेकिन बस समझने की बात है। जैसे आप इसका अनुपातिक मान निकालेंगे तो a बराबर, इसमें कोई अज्ञात राशि जोड़ दीजिए तो 4x हो जाएगा और b बराबर 5x। ठीक, फिर इसके बाद कहता है वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, इन्हीं में से जो a और b लिखा है। बड़ी संख्या b है और छोटी संख्या a है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जब इस शर्त में पहुँचते हैं तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 81, 4x का स्क्वायर जैसे लिखा तो आप 5 25 लिखेंगे, 25x स्क्वायर माइनस 4 चौको 16x स्क्वायर बराबर 81। 25 में 16 चला गया 9 x स्क्वायर बराबर 81। 9 से 81 को काट दो, 9 बार कट जाएगा। x बराबर वो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें धनात्मक संख्या लेना है, ऋणात्मक नहीं। वो a की वैल्यू पूछ रहा है। इधर a बराबर क्या लिखा है, 4 गुणे 3 करवा दो, क्योंकि 3 किसकी जगह में है, x की जगह में प्राप्त हुआ है, तो x की जगह में 3 लिख दोगे, 4 3 12।
अर्थात जो ए की वैल्यू आई है 12 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ भी लिख सकते हो एक्स की वैल्यू। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खोल दे, ध्यान दीजिए भाई। ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है, इसमें 2023 में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये 2023 में आ चुका है। ये कहता है 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें इतना ज़्यादा संख्या नहीं वो दिया हुआ है, लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं लगना है। इसको करेंगे कैसे, आप तुरंत इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहने का मतलब ये क्या लिखा है 277, आप लिखिए 277, गुणे लिख सकते हो 223, वो 323। अब गुणा तो करवाना है, एक एक का कोई मतलब नहीं है। देखना जरा, ये 300 में कितना कम है, ये 300 में कितना ज़्यादा है। अगर कम है तो इसको लिख सकते हो 300 माइनस 23, और गुणे ये ज़्यादा है तो 300 प्लस 23। एक बार प्लस में, ये एक बार प्लस में तो दूसरी बार माइनस में। इसका वर्ग बना सकते हो, आप लिखेंगे 300 का वर्ग, 300 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग। 300 का वर्ग आप जो लिखेंगे 9 तो आ जाएगा, 4 तो जीरो लग रखो। 23 का लिखेंगे तो 23 गुणे 23, 23 तिरका 69 कर दो, 69 की 9 हासिल 6 कर दिए। 23 दूनी 46, और 46 में 6 जोड़ दिया तो 52, 529, ये 529 प्राप्त हो गया। अब 90,000 में 529 माइनस कर दो, 10 में 9 चला गया तो 1, इसके बाद 9 में 2 चला गया तो 7, फिर यहाँ पर 9 में 4 गया तो वो 9 में 5 गया तो 4, 9 उतार देंगे 8 उतार देंगे, मतलब कहने का 89,471 आपका इन दोनों का गुणनफल आ गया। आप इस तरह डायरेक्ट हल कर सकते हैं, जल्दी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, ये गुणनफल जो पूछ रहा है एसएससी सीजीएल 2023 का, मतलब क्वेश्चन है आपको रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जैसे आप देखते हैं एक जोड़ी, ये रेलवे का आया है, रेलवे है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेलवे का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, और किस में आ चुका है भाई साहब, ये रेलवे आरपीएफ में आ चुका है, आरपीएफ में, रेलवे आरपीएफ में आ चुका है क्वेश्चन। अब कहता है कि एक जोड़ी जूते को 1200 में खरीदा गया। यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए इतना विस्तार से नहीं लिख रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी आपको नहीं करना है, इतना शॉर्टकट में प्रयास करिएगा। जैसे आप लिखेंगे क्रय मूल, क्रय मूल कितना है 1200 रुपया, और विक्रय मूल कितना है, विक्रय मूल 1242। अब आप लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर 1200 में 1242 में 1200 रुपये घटा दो, तो लाभ बराबर कितना प्राप्त हो गया 42। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, सूत्र लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल गुणे 100, और जैसे लाभ की जगह 42 लिख दिया, क्रय मूल कितना था 1200 और गुणे 100, 2 से 2 कट गया, ये जीरो काट दिया, जीरो दोनों जीरो कट चुके हैं। फिर इसके बाद 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर 7 तो मिल गई, नीचे 2 है तो 3.5, ये आपका लाभ प्राप्त हो गया। लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कितना हो गया 3.5% आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन फिर आप देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, करता है हमने शॉर्ट में लिखा है अपना, और समझ लीजिएगा दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो आप राम लिख दीजिए, राम कितने दिन में करता है 12 दिन में, श्याम कितना करता है 60 दिन में, दोनों का
ऑरेंज निकाला तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 60। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस 12 का 60 में भाग दिलवा देंगे, 5 बार गया, इसमें इसका भाग दिलवाएंगे 1 बार, दोनों का योग कर दीजिए, योग क्या प्राप्त हुआ 6। और जैसे ही 6 प्राप्त हुआ औसत क्या निकला है आपका 60। तो आपको 60 में 6 का भाग दे देना है, तो 10 दिन में मिलकर दोनों आपस में काम कर लेंगे। ठीक, क्योंकि कहता है उसी काम को या उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो जब दोनों मिलेंगे तो 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते होंगे इसमें लिखा हुआ है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 480 में अभाज्य भाजकों की संख्या कुल कितनी है। आप करेंगे क्या इसको, देखिए आप बहुत जोरदार से अच्छी तैयारी करेंगे इसमें, और इतना हार्ड नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है 480 में अभाज्य भाजकों की संख्या कुल कितनी है, आप क्या करेंगे इसका फैक्टर कर दीजिए। 480 पहले 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 से काटो, 2 3 6, 2 15 आ गया। ठीक, इसके बाद 3 से काट दो 5, फिर 5 से काट दो 1। आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब कहने का 480 बराबर 2 के घाते 5 गुणे 3 गुणे 5, मतलब कहने का देखिए 1 2 3, इसके अभाज्य भाजक हैं कितने, 3 लिख देंगे, 3 आंसर। ओके, राइट। थोड़ी गौर करिएगा। ठीक, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन इस तरह के अक्सर परेशान करने लगते हैं। ठीक, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आज जो दिया हुआ है इसमें कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के, देखिए शर्त क्या दिया है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है। पहली बात तो समझो उसकी परिभाषा क्या कह रहा है। परिभाषा कहता है छोटे कोण की माप से 30 अधिक है। एक तो शर्त यहाँ दे दिया उसने, कह रहा समकोण है, लो भैया समकोण बना दो, ये समकोण बन गया, यहाँ पर 90 अंश फिक्स हो गया, एक कंप्लीट हो गया। दूसरा कहता है छोटे कोण की माप से 30 अधिक है, तो किसी भी कोण को यदि आप इसको थीटा माने ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा प्लस 30। ऐसा क्यों, क्योंकि कहता है छोटे कोण की माप से ये कोण बचा है, इसी कोण को हमने रखा थीटा, थीटा से कह रहा 30 अधिक है, तो इसको हमने थीटा प्लस 30 करवा दिया। फिर इसके बाद कहता है सबसे छोटे कोण की माप, अब देखेंगे सबसे छोटा कोण यही मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है। आप शर्त जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो आप लिखेंगे 90 प्लस थीटा प्लस 30 बराबर 180। जैसे इतना कंप्लीट कर लिया, देखिए थीटा थीटा जुड़ के 2 थीटा और 30, ये 90 और 30 जुड़कर 120, 120 प्लस में तो दूसरी ओर माइनस में चला गया। आप लिख सकते हैं 120, जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 120, 180 में 120 चला गया 60, थीटा बराबर 60/2, क्योंकि गुणे से भाग में चला गया, थीटा बराबर 30 अंश। मतलब कहने का ये वाले कोण की माप क्या निकली है 30 अंश। और यही पूछ भी रहा था कि सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण ये प्राप्त हो गया, उससे बड़ा कोण ये है और सबसे बड़ा कोण ये है। अर्थात जो ये कहा गया था कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना दिया। फिर कहता था जैसे उसने कहा वैसे मैं करता गया। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की, यहाँ समकोण की बात करी हमने, समकोण त्रिभुज बनाया। फिर कहता है छोटे कोण की माप से 30 अधिक है, तो एक तो हमने कोण माना था और उसमें क्या किया 30 और जोड़ दिया। तो जब 30 जोड़ दिया और इसके बाद ये शर्त पूरी करवा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, 90 और थीटा प्लस 30, ये प्राप्त हो गया आपका 180 तो था ही, थीटा 2 थीटा हो गया और 90 और 30 कितना हो गया 120, 180 में घटा दिया तो 60 प्राप्त हो गया। 2 गुणे में था तो भाग में चला गया, अब भाग देने पर क्या प्राप्त हो गया
30। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए आज आप लोगों को जो बताना था क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।